देखिए आज की ताजा खबर। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म ट्यूबलाइट हो चुकी है रिलीज, लेकिन फिलहाल हाईलाइट ये है कि फिल्म की एक्ट्रेस यानी कि जूजू हैं सलमान खान से नाराज। जी हाँ, फिल्म की शुरुआत से ही फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस जूजू को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड नजर आए। हर कोई आस लगाए बैठा था कि फिल्म की प्रमोशन के लिए जूजू जल्द ही इंडिया आएंगी, लेकिन फिल्म की प्रमोशन तो छोड़िए, फिल्म की रिलीज तक पे भी जूजू कहीं नजर नहीं आई। सोर्सेस की माने तो जूजू की प्रमोशन से लेकर रिलीज तक की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो फिल्म से रिलेटेड किसी भी इवेंट में नहीं नजर आई। आपको बता दें कि फिल्म में जूजू के रोल को कर दिया गया शॉर्ट। जी हाँ, एडिटिंग के दौरान जूजू के कई सीन्स कर दिए गए डिलीट, और इस बात से ही हो गई जूजू खफा। अब तक इस पर सलमान, कबीर या जूजू किसी का भी कंफर्मेशन नहीं आया है सामने, लेकिन जूजू की नामौजूदगी इसी बात की ओर इशारा कर रही है। क्यों है ना दोस्तों? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। सलमान खान की लेटेस्ट ईद रिलीज ट्यूबलाइट पूरे देश में लगभग 4,400 स्क्रीन्स पर रोशन हो चुकी है। ये फिल्म सलमान खान की कबीर खान के साथ तीसरी कोलैबोरेशन है। आपको बता दें, ये एक्टर डायरेक्टर डुओ इससे पहले कई और बॉक्स ऑफिस हिट्स दे चुके हैं, चाहे वो एक्शन थ्रिलर एक था टाइगर हो या फिर सलमान की मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म बजरंगी भाईजान। और अब लोगों को इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें हैं। हालांकि बजरंगी भाईजान और सुल्तान से कंपैरेटिवली इस फिल्म के लिए लोगों में दीवानगी थोड़ी सी ही सही पर कम जरूर है, पर फिर भी सलमान के फैंस वो सब कर रहे हैं जो एक डाई हार्ड फैन उनके फिल्म के रिलीज पर कर सकता है, चाहे वो उनके कटआउट्स के सामने फोटो खिंचाना हो या फिर उनके पोस्टर्स पर फूलों का हार सजाना हो, ट्यूबलाइट की रंगोली बनानी हो या फिर ट्यूबलाइट स्पेशल केक काटना। यहाँ तक कि सलमान के फैंस तो थिएटर में और थिएटर के बाहर उनके फिल्म के गाने पर नाचते हुए भी दिखाई दिए। इस फिल्म के रिलीज पर वो सारी चीजें हमें देखने को मिली, जिससे हम कह सकते हैं कि पूरा देश ट्यूबलाइट के बुखार में घायल है। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान खान की हिट फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल टाइगर जिंदा है की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और क्रिसमस तक रिलीज भी हो जाएगी। फिल्म का टीजर भी कुछ ही समय में सामने आ जाएगा। यश राज फिल्म से बातचीत में सामने आया कि इस फिल्म की थर्ड सीरीज की तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये 3 फिल्मों की फ्रेंचाइज उनकी फिल्म धूम से भी ज्यादा हिट रहेगी, क्योंकि जहां धूम में अलग एक्टर्स पर डिपेंडेंस थी, वहीं इन फिल्म्स की सोल कमांड सलमान भाई के हाथों में ही है। उनका स्टारडम फिल्म्स को हिट बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि फिल्म के थर्ड पार्ट में मेन स्टार कास्ट लगभग सेम ही रहेगी। उन्होंने कहा कि फिल्म टाइगर जिंदा है की स्टोरी इस तरह से बनाई गई है कि लोगों को आगे की स्टोरी का एक्साइटमेंट रहे और फिर सीरीज के तीसरे पार्ट से कहानी को एंड कर देंगे। फिलहाल तो हम बस कैट और सलमान की जोड़ी को एक बार फिर से स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं। क्यों है ना दोस्तों? सलमान खान का चाइना कनेक्शन तो जैसे दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले उनके फिल्म में चाइनीज एक्ट्रेस जूजू का होना, और फिर कुछ ही दिनों पहले की बात है जब खबरें गर्म थीं कि सलमान खान और अनुष्का शर्मा स्टारर रेसलिंग ड्रामा सुल्तान को शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। और अब इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में सलमान के इस पिछले साल की ईद रिलीज को बेस्ट एक्शन मूवी अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ, यही नहीं, खबरों की माने तो सुल्तान को इस साल चाइना में रिलीज भी किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, फिलहाल सलमान की इस साल की ईद रिलीज ट्यूबलाइट सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है और सभी को ये इंडो साइनो वॉर ड्रामा काफी पसंद भी आ रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।
सलमान खान की ट्यूबलाइट तो सिनेमा घरों में रोशन हो ही चुकी है और उनके इस ईद रिलीज की खुशी में उनके फैंस तो जैसे पूरे देश में जश्न मना रहे हैं। ऐसे ही कई नजारे हमें देखने को मिले, जबकि कुछ फैंस सलमान के पोस्टर पर फूलों का हार चढ़ाते हुए नजर आए, तो वहीं कुछ फैंस उनके इस फिल्म के रेडियो सॉन्ग की धुन पर थिएटर के अंदर और बाहर नाचते हुए दिखाई दिए। ऐसे में सलमान के कुछ फैंस ने ट्यूबलाइट के इस जश्न को अलग तरीके से ही सेलिब्रेट किया। जी हाँ, सलमान खान के फैंस की एक एनजीओ बीइंग इक्वालिटी मल्टीपर्पज सोसाइटी ने इस दिन एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था, जहां 48 लोगों ने ब्लड डोनेशन कर इस दिन को एक अलग ही मात्रा दे दी। तो दोस्तों, आपने अपना ट्यूबलाइट डे कैसे सेलिब्रेट किया? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान और खान खानदान ने बचा लिया सोनी टीवी के नए शो द ड्रामा कंपनी को। दरअसल इस शो का टाइटल फाइनलाइज होने से पहले इसका नाम कॉमेडी कंपनी रखा गया था, पर इससे पहले कि ये टाइटल फाइनलाइज हो, शो के प्रोड्यूसर्स प्रीति और नीति सिमोज ने सोचा कि इस शो का टाइटल बदल के द ड्रामा कंपनी रखना चाहिए, पर क्योंकि ये टाइटल सोहेल खान ने रिजर्व कर रखा था, इसलिए सिमोज सिस्टर ने सलमान के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट नदीम को कॉल किया और सोहेल से इस बारे में बात करने के लिए कहा। सोहेल ने फट से हाँ कर दी। बस और क्या था, इस शो का नाम द ड्रामा कंपनी ही फाइनलाइज कर लिया गया। वैसे आपको बता दें, इस शो के लिए कृष्णाभिषेक, सुदेश लहरी, सुगंधा मिश्रा और डॉक्टर संकेत भोसले जैसे कॉमेडियंस को साइन किया गया है। तो दोस्तों, खान खानदान की इस जेनरोसिटी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। सलमान खान की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म ट्यूबलाइट फाइनली बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है और ट्यूबलाइट अपने रोशनी से हर तरफ रोशन करती नजर आ रही है। न सिर्फ सलमान के फैंस बल्कि इंडस्ट्री इनसाइडर्स भी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। और ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला महाराष्ट्र के नासिक में, जहां सलमान के साथ साथ उनके फैंस भी झूमते नाचते दिखाई दिए। फर्क सिर्फ इतना था कि सलमान बड़े पर्दे पर और फैंस पर्दे के बाहर। वैसे ट्यूबलाइट का धमाल सिर्फ इसके रिलीज पर ही नहीं बल्कि इसके रिलीज से पहले भी देखने को मिला था, जब फैंस एक या दो नहीं बल्कि लड़ियों में इस फिल्म के टिकट्स खरीद रहे थे। तो दोस्तों, क्या आप भी इस धमाल का हिस्सा बने? इस बारे में हमें अपने सुझाव जरूर बताइए और कमेंट करिए। सलमान को ट्यूबलाइट में देखना किसने नहीं एंजॉय किया होगा। सलमान ने इस फिल्म के प्रमोशन में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ऐसे ही एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान जब सलमान से पूछा गया कि अगर फिल्म में वे नहीं होते तो उन्हें क्या लगता है कौन ये रोल अच्छे से कर पाता, इस पर सलमान खान का जवाब वाकई बेहतरीन था। सलमान ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया कि ऋतिक रोशन अगर ये फिल्म करते तो बेहतरीन तरीके से ये रोल निभाते। वो पहले भी कोई मिल गया कर चुके हैं और ट्यूबलाइट में लक्ष्मण का किरदार इसी रोल के आसपास है। जब इन दिनों स्टार्स वही कहते हैं जो PR एजेंसीज उन्हें कहने के लिए कहती हैं, ऐसे में शायद सलमान ही एक ऐसे स्टार हैं जो बिना हिचकिचाए अपने दिल की बात सामने रखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी सलमान की इस बात से सहमत हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। फाइनली वो दिन आ ही गया जब सलमान खान की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म ट्यूबलाइट ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी और आज चारों ओर ट्यूबलाइट की रोशनी से रोशन हो चुका है। ट्यूबलाइट की रिलीज सलमेनियक्स के लिए किसी जश्न से कम नहीं थी और तभी तो सलमान खान के फैंस लोगों में खुशियां बांट रहे हैं। जी हाँ, सलमान के फैंस ने उनके दूसरे फैंस और कुछ बच्चों के लिए रखी ट्यूबलाइट की स्पेशल स्क्रीनिंग। ये जश्न यहाँ नहीं रुका, यहाँ तक कि इन सभी ने सलमान खान के $1 मिलियन क्यूटनेस को देख सीटियों और तालियों की बरसात कर दी। ये तो बस शुरुआत है, अब ये सेलिब्रेशन तो चलती ही रहेगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी इस खुशी में शामिल हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए जुड़े हैं सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। हमारी वीडियोस को अपनी YouTube फीड में पाने के लिए सब्सक्राइब बटन का इस्तेमाल करना ना भूलें।
आई एम सॉरी इफ आई एम मिस इन्फॉर्म, पर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, किसी को ज़रूरत है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, आपको कैसे अप्रोच करे बीइंग ह्यूमन को? देखो, हमारे पास बीइंग ह्यूमन में ऑफिस नहीं है, क्योंकि ऑफिस के लिए पैसे लगते हैं। तो हमारे एक डॉक्टर हैं, उनका नाम डॉक्टर संदीप है। वो मेरे साथ स्कूल में पढ़े थे, पता नहीं वो डॉक्टर कैसे बन गए, क्योंकि मुझे उनके ग्रेड से वाकिफ़ हूँ। वो हमारे क्रिकेट टीम में भी थे, CCL के फर्स्ट जो मैचेस हुए थे एज अ फिजियो, जबकि वो गायनेक थे। सो ही इज़ हैंडलिंग विथ माई फादर रास्ते के बाहर ही, मतलब के बैंड स्टैंड पे। ही चेक्स ऑल द पेशेंट्स। कुछ फर्जी आ जाते हैं, उनको भगाया जाता है। फिर कोई शादी के लिए आ जाते हैं, वहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर सकते हम लोग। तो जितने भी जेन्युइन केसेस हैं, माय फादर एंड डॉक्टर संदीप हैंडल दैट। एंड देन देयर इज लोरेटा, देयर इज संध्या, सो वी टाइड अप विद फोर्टिस, सो वी टाइड अप लॉट ऑफ पीपल, सो lot of other charitable trusts also send their people to us, and then we also send a lot of our people who come to us to the other charitable trusts. So contribute करके होता है ये नहीं कि किसी को एक बीमारी है और हमने पूरे पैसे दे दिए. So it's always an amount, and then we send them to 4 or 5 different charitable trusts, who get that amount and send it to the hospital or to the doctors. But he was just for one guest appearance, Baba. हाँ, पूरी पिक्चर में नहीं थे वो. हाँ, अभी तो ऐसी कोई प्लानिंग है नहीं. अगर आप कहते हैं तो कर लेते हैं. But since we are talking about the mixed reviews and the audience, Every film will have mixed reviews. Every film will have mixed reviews. So is there a sense of failure that might just bother? What? Is there a sense of failure that might just bother? Are you scared of it or something? What? To an extent. Does it like look bother? All right, thank you. I'm not bothered. I'm sure it's going to do okay. It's going to get us a lot of respect. Friends, we are Cinema's You get the initiative, so respect, can you please stick to you that? get the footfalls.